अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो दिस इज़ फॉर क्लास 7 एंड एक्सरसाइज 1.13। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे कैसे दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शन होती हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किए हैं, तो यहाँ पे और क्लियरिटी के साथ आपको समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.13 फॉर क्लास 8, no sorry, for class 7. This lecture is for class 7. Which of the following are the proportion? इसमें आपने देखना होता है कि हमेशा जो मीन होता है यानी कि जो इनर वैल्यूज हैं 2 एंड 35, दिस इज कॉल्ड मीन, एंड जो आउटर वैल्यूज हैं दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम। सो दिस इज मीन एंड दिस इज एक्सट्रीम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मीन शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अगर ये होगा तो ही वो प्रोपोर्शन है। तो हम उसी तरह चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ेगा हमें। प्रोडक्ट ऑफ मीन should be equal to product of extreme। ठीक है, मीन क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 35 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 70। सो यस, दिस इज अ प्रोपोर्शन। ये है फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट में भी ऐसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ जाता है 30। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 40। सो दिस इज नॉट प्रोपोर्शन। या इसी तरह इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स में 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 3। सो इसका आंसर क्या आ जाता है 12 वाले का 48, एंड दिस इज आल्सो 48। सो दिस इज प्रोपोर्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। सो 70 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 70 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 560, और ये भी आ जाएगा 560। यस, दिस इज द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह करेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 30। इसको भी आप इसी तरह ही चेक करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 50 को करेंगे तो 450 आ जाएगा इसका आंसर, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज अगेन 450। ये भी प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 40, जगह 12 multiplied by 800. So these are not equal, not proportion. तो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। इसमें आपने इसी वैल्यू को यूज़ करना है और वैल्यू फाइंड कर लेनी है एक्स की। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास x का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 58.33। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
सो 20y इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 45। सो अगेन 20 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 35 मल्टीप्लाई बाय z इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 15। अगेन 35 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.85। यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 18 को w से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 24 से, सो ये उधर जाके 18 अगेन डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.667। सो ये सब आंसर्स हैं हमारे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 7 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट इतनी है, सो पोटैटोज़ लिख लेंगे और उनकी कॉस्ट लिख लेंगे। हाँ, 7 kg की 140 है। 12 kg की आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, आप देख लें, जब आप एरो लगाएंगे तो एरो हमेशा आपने एक्स के साथ टेल अटैच कर लेनी है, उसके बाद आपने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, 7 kg की प्राइस 140 है, तो अगर पोटैटोज़ बढ़ेंगे तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अगर दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ रही हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और एरो आप सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। ये आ जाएगा 12/7। ये हो जाएगा x/140। जो टेल वाला पार्ट होता है वो ऊपर आता है और हेड वाला पार्ट हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। सो 140 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 240 रुपीज़। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। 10 हॉर्सेस और इतने केजी फूड इज़ रिक्वायर्ड डेली। ठीक है, सो हॉर्सेस, फूड। ठीक है, 10 हॉर्सेस के लिए हमें 12 kg एंड 400 ग्राम्स। ठीक है, इसको आप अगर कन्वर्ट कर लें तो 12 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और प्लस 400 कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 400। ये फूड की क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। 16 हॉर्सेस हो जाएंगे तो जाहिर है, तो अगेन आपने एरो अपवर्ड लगाना है। उसके बाद आपने देखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि नहीं। सो अगर 10 हॉर्सेस इतना फूड कंज्यूम करते हैं, अगर हॉर्सेस की नंबर्स बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हॉर्सेस हो जाएंगे तो वो ज़्यादा फूड खाएंगे। सो अगेन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। चलें जी, हम क्वेश्चन थे इधर। अच्छा, अब आप इसको देखिए ना, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका उनका फूड भी इंक्रीज करेगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरोज आप सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, ओ सॉरी, टेल वाला पार्ट ऊपर और हेड वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो अमाउंट उधर, तो हमारे पास एट द एंड एक्स का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 19840 ग्राम्स। ठीक है, इसको अगेन आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 19 kgs एंड 480 ग्राम्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल ऑफ बीन्स इतनी।
कॉस्ट कितनी है बीन्स कितनी है 16 और 16 की कॉस्ट है 40,400 4 की क्या होगी ठीक है एरो अपवर्ड लगा लिया अगर 16 की इतनी है तो अगर रिड्यूस हो जाएगी तो अगर बीन्स रिड्यूस होंगे तो उनकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी तो दोनों अमाउंट रिड्यूस हो रही हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम सॉल्व कर लेंगे इस तरह ये हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी सो जो डिवाइड हो रहा होगा वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा 4 1/4 तो इसका फाइनल आंसर जो है दैट विल बी 10,110 रुपीज़ ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन they will get 5 sweets each. How many sweets will be the number of reduced by 4? ठीक है हर एक को 5 स्वीट्स मिलेंगी तो 24 बच्चों को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। हाउ मच स्वीट का मतलब क्या यानी कि आपके पास क्या है इसी तरह कर लेते हैं चिल्ड्रन कर लेते हैं चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं 24 और स्वीट्स हमें कितनी मिल रही हैं ईच स्वीट्स दैट ईच चाइल्ड गेट एक बच्चे को ईच चाइल्ड गेट या सिंपली स्वीट्स ही लिख लें आप ठीक है ना स्वीट्स ही लिख लेते हैं 24 बच्चों में से हर बच्चे को स्वीट्स कितनी मिल रही हैं 5 स्वीट्स मिल रही हैं तो अगर 4 बच्चे रिड्यूस हो जाएंगे तो 24 -4 करेंगे तो अब 20 बच्चे रह गए हैं तो स्वीट्स बताएं डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखें जब एक बॉक्स ऑफ स्वीट्स था 24 बचे थे तो हर एक को 5 स्वीट्स मिल रही थी अगर बच्चे रिड्यूस हो जाएंगे तो हर एक को ज़्यादा स्वीट्स मिलेंगी बच्चे कम होंगे स्वीट्स हर एक के हिस्से में ज़्यादा स्वीट्स आ जाएंगी तो ये एक वैल्यू कम हो रही है और एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोस लगाएंगे सो टेल वाला पार्ट हमेशा ऊपर आएगा हेड वाला पार्ट नीचे आ जाएगा तो जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड उधर जाके डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब आपके पास फाइनल आंसर जो है दैट विल बी ये आ जाएगा इसके 6 स्वीट्स जो है दैट विल बी द आंसर ठीक है 4 बच्चे कम हो गए हर एक को ज़्यादा स्वीट्स मिले तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 2 men take 10 days to cut a tree men and days एक ही ट्री है 2 men 10 days में ट्री को कट हाउ मैनी डेज 4 men to do सेम जॉब ठीक है ना 2 लोग 10 दिनों में ट्री को काट रहे हैं अगर बंदे इंक्रीज कर देंगे तो डे रिड्यूस हो जाएंगे ऑब्वियस है जल्दी काम खत्म हो जाएगा ठीक है ना ज़्यादा लोग एक ट्री को कट करेंगे तो वो जल्दी कट डाउन हो जाएगा तो एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है मंथ्स और डेज रिड्यूस हो रहे हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है अगेन टेल वाला पार्ट हमेशा ऊपर आएगा तो 10 उधर जाके ये कट डाउन 2 और ये 5 so 5 days that will be the final answer for tree to cut down question number 8 if one person take 10 days to pick an apple from the garden ठीक है person again days ठीक है एक बंदा 10 दिनों में एप्पल कलेक्ट करता है तो अगर बंदे इंक्रीज कर जाएंगे समझिए हम कहाँ थे अच्छा 1 person take 10 days to pick an apples सो अगर पर्सन इंक्रीज कर जाएंगे तो वो डेज फाइंड करेंगे ठीक है सो पहला हमने एरो अपवर्ड तो लगा दिया सो एक पर्सन को 10 डेज लगते हैं अगर ज़्यादा लोग
आ जाएंगे काम करने के लिए तो एप्पल्स जल्दी कलेक्ट हो जाएंगे। सो पर्सन इंक्रीज कर रहे हैं और डेज रिड्यूस हो रहे हैं, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। सो अगेन जो हेड है वो ऊपर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 10 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 days। दैट विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 1% टेक पर्सन एंड डेज है। 1% takes 7 days to clean house from bugs. How many days will 7% take? अगेन एक जो पहला एरो है ऊपर लगा लिया हमने। एक बंदा 7 दिनों में हाउस को साफ करता है, क्लीन करता है, तो अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो वही काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। नंबर पर्सन इंक्रीज कर रहे हैं, डे रिड्यूस हो रहे हैं, सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 1/7 x/7, तो 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 day। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि एक दिन में ही सारा काम हो जाएगा। सो ये थी एक्सरसाइज, इसके सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी कर लिए, सॉल्व भी कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।